नमस्कार। हमारा प्रयास, हमारी चाह, कृषि ज्ञान विज्ञान से सुगम हो खेती की राह। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को वर्मी कंपोस्ट बनाकर मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने की एवं ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारण की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। आजकल जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है, परंतु सही समय पर उत्तम जैविक खाद का मिलना एक प्रमुख चुनौती है। जैविक खाद के विभिन्न विकल्पों में वर्मी कंपोस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लघु एवं सीमांत किसान अपने ही खेत पर फसल अवशेषों से किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट बनाकर मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर शिवधर मिश्रा सर। वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए की खाद, इसकी लोकप्रियता आजकल हमारे किसान भाइयों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी चीज़ है कि इसको हमारे सभी किसान भाई अपने घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जिनके पास जानवर हैं और जिनके पास जानवर नहीं भी हैं, वो भी जो व्यर्थ पदार्थ खेती के बचे कुछ हैं, उनसे वर्मी कंपोस्ट आसानी से बना सकते हैं। पूसा संस्थान ने आजकल कुछ ऐसी विधियां विकसित कर दी हैं जिससे हमारे किसान भाई जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप सीधे सीधे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास अगर पेड़ खड़े हैं, पेड़ के नीचे भी आप एक विंडरो या एक मेड़ जैसी बना सकते हैं, जिसकी की ऊंचाई लगभग 1.5 फीट ही रखी जानी चाहिए और जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक, जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए उतने रखनी चाहिए, और लंबाई आपके पास जितनी जगह है उपलब्ध हो उसमें बनाना चाहिए। गोबर या गोबर के साथ मिक्स जो भी हमारे खेती से बचे हुए खरपतवार या कभी कभी फसल अवशेष वगैरह को हम प्रयोग कर सकते हैं। और उनको प्रयोग करने से पहले हम गोबर को सीधा सीधा ताजा गोबर प्रयोग नहीं करते हैं, करीब 15 से 20 दिन पुराना गोबर ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम जो बेड बनाते हैं, एक तो बिना किसी उसके बनाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही ढेर बना दीजिए। दूसरा, आजकल जो खुली ईंटों का सिस्टम भी हम लोगों ने एक विकसित किया है। जो खुली ईंटों के सिस्टम में भी हम यही करते हैं कि 3 फीट चौड़ा लगभग बेड बनाते हैं और इसको लंबाई आवश्यकता अनुसार जितनी जगह आपके पास हो और चौड़ाई जहां तक हाथ पहुंच जाए, तो वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होता है, तो उसे आप बना सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डायमेंशन या कहना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, हाथ आपका पहुंच जाए चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई इसकी विशेषकर ध्यान रखी जाती है कि 1.5 फीट से ज्यादा होने पर केचुए नीचे नहीं जा पाते हैं और वो जो खाद है अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए 1.5 फीट बहुत अच्छी मानी जाती है। 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई रखी जाए। और इन केचुओं को जो आप ढेर बनाते हैं, उसमें आप ये अंदाजे से ये देखिए कि 1 घन मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा अगर गोबर का ढेर है तो उसमें 1000 केचुए छोड़ने से काम चल जाता है। जब हमारी खाद तैयार हो जाती है तो हम जो मेड़ बनी हुई होती है उसको आधा करके एक साइड में समेट देते हैं और उसके बगल में ही दूसरा ताजा पदार्थ लगा देते हैं। हम देखते हैं कि 10 से 15 दिन में सारे केचुए उसमें दूसरे वाले लाइन में आ गए हैं और आपकी जो तैयार खाद थी उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और छान कर उसको प्रयोग करने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कंटेनर्स, अगर कोई टूटे हुए वाश बेसिन है, बाल्टी है, गमला है, इन सभी में हम वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं। फसलों में अच्छी उपज लेने हेतु बुआई से पहले बीज उपचारण बहुत लाभदायक होता है और यह बीज उपचारण प्रायः फफूंदीनाशी या कीटनाशी द्वारा किया जाता है। कई किसान भाइयों ने ट्राइकोडर्मा से बुआई से पहले बीज उपचारण की जानकारी मांगी है, जिससे
फसल का विभिन्न रोगों से बचाव किया जा सके, इसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद। ट्राइकोडर्मा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियों को रोकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बीज उपचार करेंगे। अगर हमको पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा मिलता है तो उसका उपचार जो रासायनिक फफूंदनाशक है उससे बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही हल्की फंगस होती है जो कि पानी में डालने पर ऊपर तैर जाती है, और जब पानी में डालने पर ऊपर तैर जाएगी और फिर उसके बाद हम बीज डालेंगे तो बीज नीचे जाएगा और ट्राइकोडर्मा ऊपर तैरता रहेगा, तो वो बीज के संपर्क में नहीं आ पाता। इसीलिए इसकी विधि बिल्कुल उसके उल्टे है जैसे कि हम रासायनिक फफूंदनाशक से करते हैं। तो वो हमको दिखाते हैं कि इसकी कैसे किया जाए। करो, डालो। जैसे बीज को पहले हम किसी बर्तन में कर लें, उसमें फिर हम थोड़ा सा पानी डालें। उसके बाद हम बीज को मॉइस्ट कर लेते हैं जिससे कि उसकी सरफेस पे मॉइस्चर आ जाए। फिर उस बीज को हम किसी ट्रे में या पॉलीथीन शीट पे डाल करके ऐसे करके डाल लेंगे और इसके ऊपर फिर हम पाउडर को छिड़क देंगे। ये हम तोल करके डालते हैं इसे। इसकी जो मात्रा है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से रखते हैं। अगर बड़ा बीज है तो आप 5 ग्राम रखें और छोटे साइज का बीज है तो 10 ग्राम रखें। जैसे कि ये सरसों का बीज बहुत कम है, छोटा बीज है, इसमें हम 10 ग्राम के लगभग ट्राइकोडर्मा डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर दो। अब इसे हम मिलाएंगे तो बीज की सतह पर ट्राइकोडर्मा के कोनिडिया और माइसीलियम लग जाएंगे, जिससे कि जब बोएंगे तो उसके साथ ही वो मिट्टी में चले जाएंगे और वहां पर अंकुरित करके पौधे को सुरक्षित करेंगे। इस तरह हम उनके सीड कोटिंग कर लेते हैं। सीड कोटिंग के बाद फिर थोड़ा सा सुखा के और इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे गोबरी खाद को में ट्राइकोडर्मा को कैसे उपचारित करें कि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए और हम खेत में डालने से पहले उसे तैयार कर लें। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये गोबर की खाद का ढेर है जो कि उत्तम गुणवत्ता वाला गोबर है। इसके ऊपर हम ट्राइकोडर्मा पाउडर को इस तरह से डाल देंगे। इसको हम इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद जब पूरा ढेर मिल जाए और पूरा ट्राइकोडर्मा इसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम ढक देते हैं, लेकिन ढकने का तरीका और समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में हम गोबर की खाद में मिक्स करके ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जूट की बोरी से उसे ढकेंगे और छायादार जगह पर 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। और अगर हम सर्दियों के दिनों में कर रहे हैं तो उसे हम पॉलीथीन की शीट से ढकेंगे। उसे हम इस तरह ढक देंगे। तो छोड़ इस तरह से ढक के और यहाँ पर ईंटें लगा देंगे चारों तरफ, और फिर 5 से 7 दिन के अंतराल पर एक टर्निंग दे देंगे इसमें और दोबारा से ढेर बना के फिर से ढक के छोड़ देंगे। और जिस दिन हमें उपयोग में लाना है उस दिन पॉलीथीन हटा के फिर से हम उसे उपयोग कर लेंगे। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मेरठ से सुखविंदर जी ने लौकी के पत्तियों में छेद एवं जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मथुरा से सुधीर अग्रवाल जी ने अमरूद की जड़ों में गांठ बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में निमेटोड यानी सूत्रकृमि का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम 250 ग्राम नीम की खली तथा 50 ग्राम कार्बोफ्यूरन को मिलाकर हर पेड़ की जड़ में करीब 15 सेंटीमीटर की गहराई में मिला दें। इसके साथ बाग में ट्रैप क्रॉप के रूप में गेंदे की पौधे भी लगा दें।
सोलापुर मध्य प्रदेश से महेश पवार जी ने मिर्च में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में चिली लीफ वायरस का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेनथ्योरम की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 1 से 3 नवंबर के दौरान जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।